चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। जी हाँ, कोई राज है इनमें गहरा। रफ़ी साहब ने इस गाने में प्रेमिका की आंखों में कुछ राज छुपे होने की बात कही है। ऐसे ही कुछ राज मेरी, आपकी, सभी की आंखों में छुपे होते हैं और इसकी सेफ्टी और हेल्थ की हमारी जिम्मेवारी बनती है। इसीलिए मैं आपकी होस्ट शालिनी आपकी मुलाकात करा रही हूँ एक बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही एक्सपीरियंस, बहुत ही हार्ड वर्किंग आई स्पेशलिस्ट से जो एक्सपर्टीज़ करती हैं ग्लोकोमा, डॉक्टर सुरभि अरोड़ा, जिनके बारे में जितनी भी उपमा और अलंकारों में बात की जाए शब्द चाहे कम पड़ जाएंगे। डॉक्टर सुरभि अरोड़ा, वी वेलकम यू टू द कैनविन हेल्थ टॉक शो। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैम, शुरू करते हैं। आजकल सोशल मीडिया पे बहुत चलन चल रहा है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है कि हमारी आंखें ऐसे अच्छी हो जाएंगी या ऐसे अच्छी हो जाएंगी, या ये ठीक है या ये गलत। इन्हीं बातों पे आज जांच पड़ताल करते हैं और सही जवाब दर्शकों को देते हैं आपके द्वारा। पहला सवाल हमारा इस सीरीज़ में डॉक्टर सुरभि ये आता है कि आजकल बहुत बात की जा रही है कि हम अपनी आंखों में रोज़ वाटर और हनी डालते हैं, इससे आपकी आंखों की हेल्थ अच्छी हो जाएगी, आपकी सूजन ठीक हो जाएगी। तो ये कहाँ तक ठीक है या नहीं है? क्या बेनिफिट्स है और क्या नुकसान है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, बिकॉज़ रेगुलर हम ओपीडी में ऐसे मरीज़ देखते हैं जो हनी रोज़ वाटर डाल के हमारे पास आते हैं। तो सच्चाई ये है कि रेगुलर रोज़ वाटर जो है वो आँखों में नहीं डालना चाहिए। वो अनस्टेरिलाइज्ड होता है, अनक्लीन होता है और उससे आँखों में डालने से उसमें स्वेलिंग, इचिंग, रैश होने के चांसेस रहते हैं। ऐसे ही रॉ हनी जो होता है वो भी अनस्टेरिलाइज्ड होता है और उसमें बहुत टाइम तक जब वो हनी रह जाता है तो उसमें काफ़ी सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बैठे होते हैं। तो इन द नटशेल ये होता है, कोई भी अनक्लीन, अनस्टेरिलाइज्ड, अनप्यूरिफाइड सब्सटेंस को प्लीज़ अपनी आंखों में मत डालिए, क्योंकि इससे इन्फेक्शन और एलर्जी होने के चांसेस रहते हैं। ओके, ग्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इन द सीरीज डॉक्टर सुरभि इज कि व्हेनेवर न्यूबॉर्न बेबी इज बॉर्न, मदर्स का एक नेचर होता है कि जब भी उनकी आइज़ में रेडनेस होती है या कोई स्वेलिंग आती है तो वो जो एक ब्रेस्ट मिल्क को यूज़ करती है उनकी आंखों में डालती हैं, और ये एक नैरेटिव सा बना गया है। और लेकिन देखा गया है ये ज़्यादा चलन जो है विलेजेस में पाया जाता है, बट हमें एजुकेट करना है सोसाइटी को, हमारी मास को। तो आप बताइए, क्या ये करेक्ट है? सो ये बहुत ज़्यादा चलन है स्पेशली हमारे रूरल एरियाज़ में कि ब्रेस्ट मिल्क रामबाण है बच्चे के कोई भी इलाज के लिए। बट स्पेशली जब बेबी को पिंक आई होता है, नवजात शिशु को पिंक आई होता है या कोई भी रेडनेस होता है, तो प्लीज़ ब्रेस्ट मिल्क मत यूज़ करिए। वो अगेन स्टेरिलाइज नहीं होता, वो एक एंटीबायोटिक का सब्स्टिट्यूट नहीं है। उसमें भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट तरीके के हो सकते हैं और इनफैक्ट वो हार्मफुल ही हो सकता है। तो किसी स्पेशलाइज्ड आई स्पेशलिस्ट के पास जाके अपने बेबी की पिंक आइज़ दिखाइए। ब्रेस्ट मिल्क का प्लीज़ प्रयोग मत करिए। वेरी नाइस, बहुत ही खूब। नेक्स्ट क्वेश्चन डॉक्टर सुरभि कम्स कि बच्चों को लेके ही हम बात करते हैं कि एक हमारी परंपरा चलती आ रही है, बच्चे पैदा होते हैं, माएँ उनको सुंदर दिखाना चाहती हैं, ऑल्दो बच्चे तो सुंदर ही होते हैं, दे आर एंजल्स। तो हम बट उनकी आंखों में सुंदर बनाने के लिए कुछ काजल या सुरमा या स्याही बोलते हैं, उसको यूज़ करते हैं। उसका प्रयोग करना क्या सही है? बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन है, बिकॉज हम अपनी ओपीडी में रोज़ ऐसे पेशेंट्स देखते हैं जो छोटे छोटे बच्चों को, न्यूबॉर्न बेबीज़ को, नवजात शिशुओं को लाते हैं और वो काजल या शाही या जिसको सुरमा कहते हैं वो लगा के आते हैं। तो दो तरीके के काजल और सुरमा होते हैं, एक घर पे बना हुआ और एक बाहर जो कमर्शियली मिलता है। तो ये लगाया क्यों जाता है? टू वार्ड ऑफ ईवल आई। लोगों को ये मानता है कि बुरी नज़र से बचाना और आंखें अट्रैक्टिव या बड़ी दिखेंगी। ठीक है, तो ये जो बाहर का बना हुआ सुरमा होता है इसमें लेड होता है। तो लेड प्रोलॉन्ग्ड यूज़ के बाद बहुत समय इसको यूज़ करें तो वो बॉडी में, बच्चे की बॉडी में जमा हो जाता है और उसके जमा होने से उसके बच्चे के वेरियस ऑर्गन्स, ब्रेन और बोन मैरो फॉर्मेशन पे भी फ़र्क पड़ता है और बच्चों को खून की कमी या अनीमिया भी हो सकता है। दूसरा नुकसान जो वो करता है वो कि आँख की जो परत है, कॉर्निया, वो बहुत ही सेंसिटिव है डर्ट को लेके। तो अगर आप गंदे हाथों से लगा रहे हैं, अगर आप के शार्प नेल्स हैं तो बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है। तीसरा एक डक्ट होती है जो आँख से नाक में जाती है, जिसको नेज़ोरेक्राइमल डक्ट बोलते हैं। तो जब भी काजल लगाने के बाद बच्चों का फेस धोया जाता है तो जितनी भी सुरमा, काजल की डेब्री है उस डक्ट में जमा हो जाती है और उसके बाद वो ब्लॉक हो जाता है, जिससे कि इन्फेक्शन होते हैं।
लोग कहते हैं घर का बना हुआ सुरमा काजल यूज़ करेंगे, लेकिन उसमें भी कार्बन होता है और आप गंदे हाथों का प्रयोग कर सकते हैं, आपके नेल शार्प हो सकते हैं। इन जनरल वो भी स्टेरिलाइज नहीं है। तो कृपा करके प्लीज़ बच्चों को, नवजात शिशु को काजल मत लगाइए। उनको ज़रूरत नहीं है, उनकी आँखों में ऑलरेडी एक क्लेंजिंग मैकेनिज़्म है जिससे उनकी आँखें अच्छी रहेंगी। ओके, सो डॉक्टर सुरभि, नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि जर्नल प्रैक्टिस की बात करते हैं। कॉमनली हम जब जर्नल अपने डेली लाइफ में उठते हैं तो हमारी आदत होती है सुबह उठते ही अपने चेहरे को धोना, अपनी आंखों में पानी के छींटे मारना, और कई बार हम लोग जो लॉन्ग टाइम कंप्यूटर वर्किंग करते हैं, स्क्रीन पे बैठते हैं, तो उस टाइम पे थकान होती है, तो हम सोचते हैं अपने आप को रिफ़्रेश करने के लिए चलो अपनी आइज़ को धो लिया जाए, उस पर वाटर स्प्लैश कर लिया जाए। ये प्रैक्टिस बन चुकी है, तो क्या ये प्रैक्टिस सही है? इट हार्म्स और इट डजंट हार्म? बहुत बड़ा मिथ है, सालों से चला आ रहा है, सुबह उठते ही स्प्लैश करना है वाटर। बट सच्चाई ये है कि आँखों में पानी स्प्लैश करने से आँखों को नुकसान होता है, ड्राई आइज़ का प्रॉब्लम बढ़ता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आँखों में एक टियर फिल्म होता है जो स्प्लैशिंग से वॉश हो जाता है। ये टियर फिल्म आपकी आँखों के लिए बहुत प्रोटेक्टिव होता है, लुब्रिकेट करता है। 4 घंटे लग जाते हैं इस टियर फिल्म को रीजनरेट होने में, और इस 4 घंटे के दौरान आपकी आई इन्फेक्शन एलर्जी के प्रोन रहती है। ठीक है, और जिस टैप वाटर से आप अपनी आंखों में पानी स्प्लैश करते हैं वो भी सेफ़ नहीं है, उसमें भी कंटामिनेशन हो सकता है। तो जेंटली आप अपनी आंखों को क्लेंस कर सकते हैं अगर कुछ चला जाता है, जैसे केमिकल या फॉरेन बॉडी, या अपने हाथों का ऐसे कप बना के अपनी आंखें बंद करके उसको लोअर करिए और धीरे धीरे आंखें खोलिए। तो कुछ भी अगर इरिटेशन कुछ गया है तो वो धीरे से निकल जाएगा, और एक सर्टिफाइड आई स्पेशलिस्ट को दिखाइए। वंडरफुल टू नो डॉक्टर सुरभि। नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। डॉक्टर सुरभि, ये आने वाला क्वेश्चन एक बहुत बड़ी ऑडियंस के लिए है, जो जनरली हमें लगता है कि कुछ लोग डॉक्टर्स की फ़ीस बचाने के लिए ऑप्टिकल शॉप पे जाते हैं, वहीं पे नंबर दिखाते हैं और वहीं पे चश्मा बनवा लेते हैं कि चलो जी नंबर मिल गया, चश्मा दिखा लिया, वन टाइम गो हुआ और हमारा वहीं काम हो गया। क्या ये चलन ठीक है? बहुत ही इम्पॉर्टेंट और पर्टिनेंट क्वेश्चन है आजकल के टाइम को लेके। हम रोज़ ओपीडी में ऐसे केसेस देखते हैं जो लोग ऑप्टिकल शॉप्स पे जाते हैं। पहली चीज़, कई बार सही नंबर भी नहीं दिया जाता और सही नंबर नहीं पहन रहे होते। सेकंड, बच्चों में स्पेशली डायलिटेशन करके नंबर दिया जाना चाहिए, क्योंकि बच्चों का अकोमोडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो बच्चों स्पेशली गलत नंबर अगर पहन रहे हैं तो उनको एक लेज़ी आई की प्रॉब्लम हो सकती है या एम्ब्लायोपिया हो सकता है। तो इन दोनों ही कैटेगरीज में आपको एक आई स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए। और तीसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, वेरियस डिजीज़ेज़ आँखों की, जैसे ग्लोकोमा, रेटिना की कोई प्रॉब्लम, आई का प्रेशर होता है, बहुत सारी और भी सराउंडिंग चीज़ें होती हैं जो एक आई स्पेशलिस्ट चेक करता है। तो मेरा इस लार्ज ऑडियंस को कैनविन के माध्यम से ये एक संदेश है कि प्लीज़ अपना आई का चेकअप एटलीस्ट 6 मंथली एक सर्टिफाइड आई स्पेशलिस्ट से कराइए। आपको अगर सुंदर फ्रेम, सुंदर चश्मे चाहिए, बहुत ही क्लासी दिखना है, तो चश्मा बनवा लीजिए आप ऑप्टिकल शॉप से, बट नंबर और आंखों की चेकिंग एक सर्टिफाइड ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से ही कराइए। ग्रेट डॉक्टर सुरभि। तो व्यूअर्स, आपने देखा कि डॉक्टर सुरभि ने कितनी यूजफुल इन्फॉर्मेशन दी है इन मिथ्स को और प्रॉब्लम्स को लेके। इनको मिथ्स कहें या प्रॉब्लम्स को कहें, लेकिन क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है कि हम जो भी कर रहे हैं क्या वो सही कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे राज छुपे हैं आपकी आंखों में। सवाल आपकी तरफ से आते रहेंगे, लेकिन टाइम की कमी कम है, और आने वाली वीडियोस में हम इसे ज़रूर कवर करेंगे। So viewers, keep smiling, remember to stay informed, stay proactive and take care of your good health until next time. Thank you Dr. Surbhi for giving your precious time and sharing knowledge with us. Thank you viewers.